कुरान मुक़द्दस की बड़ी हुई मशहूर आयत करीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी और वो कुरान जो मदरसे के बच्चों ने अपने सीने को जुज़दान बनाया है, उस कुरान के बारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। माशाअल्लाह। तहकीक कि अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। नूर के माने रोशनी, नूर के माने लाइट। शहंशाह मदीना की जात दुनिया वालों के लिए लाइट बन के आई। नूर बनकर आए। अल्लाह ने चाहा हम अपने बाद जमीन को वजूद में लाएं, आग को वजूद में लाएं, पानी को वजूद में लाएं, मिट्टी को वजूद में लाएं, हवा को वजूद में लाएं। आग, पानी, हवा और मिट्टी बगैर ये चार के आदमी बन नहीं सकता, लाचार रहेगा। डॉक्टर बैठे हैं तो भी जानते हैं चार। हर इंसान में आग भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है। अगर पानी खुश्क हो जाए, डॉक्टर बोलता है बोतल चढ़ाना पड़ेगा। सांस रुक जाए, डॉक्टर बोलता है कि इसको मुंह में, नाक में पाइप डालेंगे तब इसकी लाइफ बचेगी, नहीं तो इंतकाल करेगा तो वाइफ रोएगी। आग का होना, मिट्टी का होना। सबसे पहले अल्लाह ने अपने बाद अपने नूर से नबी को नूर बनाया। जब तक नबी का नूर नहीं बना था, ये आसमान दूर, जमीन दूर, आग, पानी, हवा, मिट्टी दूर, सब कुछ दूर। अल्लाह ने नबी को जब बनाया, भेजा तो फरमाया नूर। नूर अरबी शब्द है, अरबी वर्ड है, अरबी लफ्ज है। जमीन का वजूद, पानी, आसमान का वजूद, चांद सूरज का वजूद हुआ नबी के नूर बनने के बाद। आईने जमाले इलाही हुजूर हैं, आईने जमाले इलाही हुजूर हैं। कुरान कह रहा है कि सरकार नूर है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कुरान कह रहा है कि सरकार नूर है। हाजिर तो वो जरूर है, बस इतना फर्क है मेरे आका। हाजिर तो वो जरूर है, बस इतना फर्क है, सुन्नी से है करीब और वहाबी से दूर है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुन्नी से है करीब, वहाबी से है करीब और वहाबी से दूर है। कुरान कह रहा है कि सरकार नूर है। वही नूर आंख के पुतली में सुई के नोक के बराबर हर जानदार को मिला। सुभान, हर जानदार, चाहे परिंदा हो, चाहे चरिंदा हो, चाहे अशरफुल मखलूकात हो, आंख में नबी का नूर, जिसको आप लाइट कहते हैं, पुतली के अंदर सुई के नोक के बराबर
आप निगाह उठाते हैं तो आसमान का तारा 1 सेकंड से कम में देखते हैं। ये नूर का कमाल, नूर का रफ्तार, नूर की तेजी इस कदर है कि 1 सेकंड से कम में आसमान का तारा देख लेता है। तो मेरे नबी मुजस्सम नूर हैं, मदीने में रहकर जर्रे जर्रे को नबी देख रहे हैं। जर्रे जर्रे को नबी देख। और आज 10 तारीफ फजीलत अलमियत दस्तारे बंदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र। कलामे आज़र है हजरत बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन 2-3 शेर कलामे आला हजरत के वालिदे मोहतरम का सुनाने जा रहा हूं। कोई नहीं पढ़ता। आला हजरत के वालिदे मोहतरम का कलाम नकी अली रहमतुल्लाह अलैह। सुभान हक का फरमान है, फरमान रसूल अरबी। हक का फरमान है, फरमान रसूल अरबी। अल्लाह अल्लाह तेरी शान रसूल अरबी। अल्लाह अल्लाह तेरी सुर्ख रूह है वो मुसलमान रसूल अरबी। डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे, आप लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन हमसे ज्ञान ले लीजिए। सुर्ख रूह है वो मुसलमान रसूल अरबी। तुम पे हो जाए जो कुर्बान रसूल अरबी। तुम पे हो जाए कुर्बान रसूल अरबी। आप लोग शायर पर कितना कुर्बान हो रहे थे, धाए धाए नोट, धाए धाए नोट। हम लोग को नोट नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह बोल के होंठ चाहिए। सुभान होंठ दे दीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, नोट से नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलिए और होंठ को हरकत में दीजिए, बरकत लीजिए। सुभान अल्लाह। हम समझ रहे कि आप लोग डूब चुके हैं सुनने में, डूब चुके हैं सुनने में। जब आदमी नहाने में डूब जाता है तो बोल नहीं पाता है। इसी तरीके से आप डूब गए हैं सुनने में कि बोल नहीं पाते हैं। अरे बाप रे बाप। इल्म को तेरे जो शैतान से भी कम समझे। नबी के इल्म को तेरे जो शैतान से भी कम समझे। क्यों कहूँ उसको मुसलमान रसूल अरबी। क्यों कहूँ उसको। अब आखिरी शेर। कुफ्र जुल्मत की जब आलम पे घटा छाई नकी। समझ रहे हैं, उसी में बयान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जल्द खत्म करने का मैंने के खबर आ रही। कुफ्र जुल्मत की जब आलम पे घटा छाई नकी। लेकर हाजिर हुए कुरान रसूल अरबी। लेके हाजिर हुए कुरान और नबी की बात इस आयत करीमा में है, इसलिए हमने शेर के जरिए आपको सुनाने की कोशिश किया। लेकिन अब आइए, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह ने चाहा कि हम जमीन या इंसान को बनाएं, तो इंसान कैसे बनेगा?
हम भी इंसान, हम लोग ऊपर वाले इंसान, नीचे वाले इंसान, कुर्सी वाले इंसान, ये सब इंसान, गैर मुस्लिम भी इंसान, आलिम भी इंसान, हाफिज भी इंसान, कारी भी इंसान, आप लोग भी इंसान। लेकिन इस इंसान में सब नहीं मुसलमान, सब है, वही है मुसलमान जो कुरान और नबी पर रखता है ईमान, शरीयत के बातों पर ईमान। इसलिए अल्लाह ताला ने दिया हमारे आपके सामने कुरान, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। बस सुनिए, बस चंद मिनट में हम भी खत्म करेंगे। किसी आलिम में ताकत नहीं कि नबी का पैगाम या जिक्र को खत्म करें। आप लोग भी गाड़ी खड़ा करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, रोकते हैं। कोई कह दे गाड़ी खत्म करिए डॉक्टर साहब, तो खत्म कर देंगे, नाला में कूदा देंगे, तब तो खुद खत्म हो जाएंगे। तकरीर कोई खत्म नहीं कर सकता है, ब्रेक मारते मारते रोकता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। वो रमजान में हाफिज लोग कुरान खत्म करते हैं, कमेटी वाले आते हैं, चंदा दीजिए हाफिज साहब कुरान खत्म करेंगे, 27 तारीख को कुरान खत्म है। और जब कुरान ही खत्म होगा तो हाफिज साहब जिंदा रह के क्या करेगा, उसको भी खत्म। कुरान मुकम्मल करते हैं, खत्म नहीं करते हैं। कुरान कभी खत्म होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जाओ, हमने जमीन आसमान सब चीजों का वजूद किया है, मगर हम अब इंसान बनाना चाहते हैं। इंसान न बनते तो इसमें आलिम कौन बनता? इंसान न बने हो तो शायर कहां से बनते? इंसान न बना होता तो कोई हाफिज कहां से बनता? बैल गधा को हाफिज बनाते कि इंसाने में से हाफिज भी बना, इंसाने में से आलिम भी बना, इंसाने में से कारी भी बना, इंसाने में से आलिम बना, इंसान ही में से हाजी बना, इंसान ही में से नमाजी बना। एक इंसान उधर बड़ी समझदार है, इधर बैठने वाले सब ईमानदार है, अब बाकी सब शानदार हैं। खत्म कर रहे, बस तुरंत आई। मिट्टी जब तक नहीं जाएगी जिस्म नहीं बनेगा। मक्के की जमीन से मिट्टी, बस आखिरी बात 2-3 मिनट में। इसलिए 20 साल पहले आया था और मैं नहीं आ रहा था। वो जानते हैं कि यहाँ तकरीर नहीं हो पाती है आलिमों की, बस खत्म करिए खत्म करिए। अरे सुनिए जो आयते करीमा तिलावत हुई है, गुलाम जिलानी साहब फेल हो गए, हमारा नाम नहीं छपा है। अमीन साहब ने कहा आपको आना है, बहुत पहले 20 साल आप आए, फिर आए। सुभान अल्लाह तो बोलिए। आयत पढ़ा हूं, कुरान का एक टुकड़ा पेश हुआ हूं, किस्सा और कहानी नहीं, उसका तर्जमा, उस पर चंद बात नहीं सुनिएगा तो पढ़ने से क्या हो तो कुरान का मजाक ना हो जाएगा। कुरान से मजाक करने वाला मुसलमान रहेगा, इस सीने में कुरान रहेगा। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, खत्म कराने वाला हो जाओ यहां से दूर। अल्लाह ने नबी को भेजा बना के नूर। ये नूरानी साहब है, हम लोग साथ पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, ये हमसे बहुत कम उम्र में हैं। इनके वालिद मोहतरम ने दस्तारे फजीलत हमारे सर पर दिया है। सुभान अल्लाह कहिए नहीं। बस ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस सुनिए कि मिट्टी जिब्रील लेने जमीन पर आए, झुके, जमीन बोली क्या बात है, मिट्टी लेनी है? काहे के लिए? बाबा आदम बनाएंगे। जमीन बोली की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा आदम बनेंगे तो उनके नस्ल से आदमी बनेंगे,
और आदमी बहुत ऐसे होंगे जो गद्दार बनेंगे, झूठ बोलेंगे, गलती करेंगे, चोरी करेंगे, ईद के जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे, दूसरे के जूता चप्पल लेकर भाग जाएंगे। इस बुनियाद पर जहन्नम में डाला जाएगा। कहा मिट्टी मत लीजिए, ना आदमी गुनाह करे ना जहन्नम में जाए। दूसरे नंबर फरिश्ते आए, वो भी मिट्टी लेने झुके। जमीन बोली क्या बात है? कहा मिट्टी लेने आए। कहा किस लिए? बाबा आदम बनाए जाएंगे, आदम बनेंगे तो आदमी बनेंगे, उनकी नस्ल से हम औलाद आदमी हैं। मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। चाहे अंसारी हो, चाहे शेख हो, चाहे सैयद हो, चाहे खान हो, माँ बाप एक। आज जब एक तो हर मोमिन आपस में भाई भाई, फिर क्यों मोहल्ले बारे में लड़ाई पर लड़ाई? बार ये लाठी वाला कहलाता है। देखिए सामने इस लाठी की बरकत से 35 गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया है। सीधी डिस्ट्रिक्ट में 12, उड़ीसा में रहा तो वहां 4, अंबिका में रहा, कोरबा इलाके में तो कई लोग इस्लाम में आए। और अल्लाह का शुक्र है बदअकीदा का तो मैं कहिए मत, कम से कम सैकड़ों को अहले सुन्नत वल जमात में लाया हूं। वक्त मिलता है तो बोलता हूं, वरना हम आगे अपने मन से नहीं जाते, बल्कि बस खास पॉइंट दे देता हूं। हम लोग आदमी बने हैं, लेकिन आप मिट्टी गई तो हर रंग के मिट्टी गई। बाबा आदम के पुतला बनने के लिए हर रंग के मिट्टी गई। फरिश्ते नंबर 2 आए चले गए, 3 आए चले गए, मलकुल मौत आए लास्ट में। तो जमीन बोली कि आप भी चले जाइए, ना मिट्टी जाए, ना बाबा आदम बने, ना कोई आदमी बने, ना कोई पाप करे, ना गुनाह में डाला जाए, जहन्नम में डाला जाएगा, तो मेरा ही तो अंग जलेगा। वाह, मलकुल मौत मिट्टी उठा लिए, हर रंग की मिट्टी। जमीन हाथ फाड़ के देखती है, मिट्टी चली गई। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। मगर हर रंग के मिट्टी गई, अर्श पर मिट्टी रखी गई। 39 दिन बारिश हुई घोल करने के लिए, रिफाइन करने के लिए। इसलिए मिट्टी सब आपस में मिलकर हर रंग, गोरी, काली, पीली, नीली, आपस में मिल गई, रिफाइन, तब जाके आदमी बना है। सारी मखलूक में फाइन। आदमी से बेहतर कोई नहीं है, वो है। मगर आखिरी बोलिए कि हर रंग के मिट्टी गई क्यों? एक ही रंग की मिट्टी होती, हर आदमी एक ही रंग में होता। देखिए उलमा बैठे हैं, एक रंग में कोई है, कोई काला है, जैसे लगता है कि धनबाद का कोयला, और कोई इतना गोरा है लगता है सीमेंट का बोरा, कोई सांवला, कोई गेहूं कलर। सुभान अल्लाह कहिए। आज आप लोग कहीं लड़का लड़की देखने जाते हैं, नबी ने पैगाम दिया है, और मुसलमान छांटता है लड़कियों को, रंग काला है। इसी पर तकरीर हम बंद कर रहे हैं, रंग काला है। बोलिए कुरान लिखा गया तो रंग काला है कि नहीं? हमारे शायर साफ कहने हैं, टोपी का रंग काला है कि नहीं? फेंकिए। आंख का पुतली का रंग काला है कि नहीं? तो छुरा से उसको खोब खाप के फूक फाड़ के एकदम खत्म करिए, एकदम बाहर निकालिए। क्योंकि जब हमारी घर में दुल्हन काली नहीं आ सकती है, तो हमारी सर के कोठरी में काली पुतली क्यों रहेगी?
मौलाना लोग भी काले काले हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता करता है हमको लड़की गोरी चाहिए, काली कहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी? इस्लाम वाले घर से निकल जाएगी। खाने काबा में जितना पत्थर लगा मैं अपने आंख से देखा, नीचे से ऊपर तक पत्थर का रंग काला, पत्थर का रंग। और जिस हजरे असवद को हाजी चूमते हैं उसका भी रंग काला। जिस मुवज्जिन को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में रखा, हजरत बिलाल का रंग काला है। किसी में ताकत जब नबी ने नहीं छाटा, अल्लाह ने नहीं छाटा, हम मुसलमान छाट छूट करे। फरिश्ता मरने के बाद कब्र में इतना ढेका जैसे धान को छाटा जाता है, वैसे छाटेगा कि पंचर हालत हो जाएगी जो छाट छूट कर। हंसते हैं आप लोग, बहुत तकलीफ है। सॉरी, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, थोड़ा सा रंग फीका हो गया, बाइकाट करो हैं, बाइकाट करो। इसलिए मदरसा खुला। इस मदरसा में कई लड़के का रंग तो काला काला है, तो अब क्या करेगा? क्या करेगा? तब तो बैल खाली भैंस चराएगा, कोई लड़की गोरी नहीं न देगा उसको। काले को काला दे, गोरे को गोरा दे। याद रखिए, अल्लाह जिसके साथ जैसा जोड़ा नारे तकबीर, वैसा हासिल नारे कीजिए। हक पर रहिए, हक बोलिए, हक पर मरिए। यही करबला वाले एक तरफ से सबक मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।